प्रिय श्रोताओं और विद्वान बंधुओं, यूट्यूब चैनल अपना अपना राग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको यह बताएंगे कि जनक नंदिनी सीता पूर्व जन्म में कौन थी, किसकी पुत्री थी और उनका नाम क्या था, और सीता के हरण होने में पूर्व जन्म का रहस्य क्या था। यह सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। दोस्तों, सतयुग के समय में सूर्य वंश में एक महान धर्मात्मा और परम विष्णु भक्त राजा अम्बरीश हुए थे। यह भगवान विष्णु के इतने महान भक्त थे कि विष्णु जी का सुदर्शन चक्र सदैव ही इनकी रक्षा किया करता था। राजा अम्बरीश अयोध्या के राजा हुए। यह भगवान श्री राम के पूर्वज थे और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था श्रीमती। ऐसा बताते हैं कि माता लक्ष्मी के अंश से राजकुमारी श्रीमती जी का जन्म हुआ था। यही राजा अम्बरीश आगे चलकर त्रेता युग में मिथिलापति जनक हुए और उनकी वह पुत्री श्रीमती ही जनक नंदिनी सीता हुई थी। अब आप आगे सुने कि सीता के हरण का पूर्व रहस्य क्या था, किस कारण से सीता का हरण हुआ था। तो बंधुओं, अयोध्या के राजा अम्बरीश के यहाँ एक समय देवर्षि नारद और पर्वत मुनि दोनों एक साथ पधारे और उन दोनों ने जब राजकुमारी श्रीमती को देखा तो दोनों ही उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और दोनों ने ही तब राजा अम्बरीश के समक्ष उस कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। तब राजा अम्बरीश ने उनसे कहा कि हे मुनिवर, आप दोनों में से किसी एक के साथ ही तो विवाह हो सकता है, सो मेरी पुत्री आप दोनों में से जिसका वर्ण करे उसी से मैं विवाह करने को तैयार हूँ। आप दोनों कल पुनः पधारें। तब वे दोनों ऋषि मुनि इस कार्य में मदद के लिए इच्छा लेकर भगवान विष्णु के धाम को चल दिए। नारद जी वहाँ पहले पहुँच जाते हैं और विष्णु भगवान को सारी कहानी सुनाकर कहते हैं कि हे नारायण, आप पर्वत मुनि की शक्ल बंदर की तरह बना दीजिए, जिससे वह राजकुमारी पर्वत मुनि को छोड़कर मेरा वर्ण कर ले। तब भगवान विष्णु कह देते हैं कि ऐसा ही होगा नारद, उस राजकुमारी को पर्वत मुनि की शक्ल बंदर जैसी दिखाई देगी। तब नारद तो वापस लौट जाते हैं। अब पर्वत मुनि आते हैं, सो वह भी सब कुछ सुनाकर भगवान श्री हरि से कहते हैं कि हे प्रभु, आप नारद मुनि की शक्ल लंगूर जैसी कर दीजिए, जिससे वह राजकुमारी नारद को छोड़कर मेरा वर्ण कर ले। भगवान उनसे भी कह देते हैं कि ऐसा ही होगा, उस कन्या को नारद जी का मुँह लंगूर जैसा ही दिखेगा। पर्वत मुनि भी अब निश्चिंत होकर चल देते हैं। दूसरे दिन वह दोनों ऋषि राजा अम्बरीश के यहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ समय पश्चात राजकुमारी श्रीमती वरमाला लेकर वहाँ उपस्थित होती हैं और वह जब इन ऋषियों की तरफ देखती हैं तो एक की शक्ल बंदर और दूसरे की शक्ल लंगूर जैसी दिखाई देती है। वहाँ उपस्थित अन्य सभी को वह नारद और पर्वत मुनि ही नजर आ रहे थे, लेकिन राजकुमारी श्रीमती को वे लंगूर और बंदर की शक्ल में दिखाई दे रहे थे। यह मायापति की माया का प्रभाव था। तब श्रीमती अपने पिता अम्बरीश से कहती हैं कि पिताजी, मैं इन दोनों में से किसी का भी वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि इनमें से एक तो लंगूर की शक्ल वाले हैं और दूसरे बंदर की शक्ल वाले हैं। लेकिन इन दोनों के पास ही मुझे एक धनुष बाण धारण किए हुए दो भुजाधारी अति सुंदर राजकुमार दिखाई दे रहे हैं, सो मैं उनका वर्णन करती हूँ। यह कहकर वह कन्या उसी राजकुमार को वरमाला पहनाकर वापस चली जाती है। तब नारद और पर्वत मुनि दोनों ही चकरा जाते हैं और दोनों को क्रोध आ जाता है। वह क्रोध में भरकर भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने मेरे साथ यह छल क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था आपका, क्यों आपने मेरा मजाक बनाया, क्यों मेरा उपहास कराया आपने। तब भगवान ने कहा कि हे मुनिवर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आप दोनों ही मेरे पास बारी बारी से आए थे और कहा था, आपने कहा था कि पर्वत मुनि को बंदर की शक्ल दे दो, और बाद में पर्वत मुनि ने आकर कहा कि नारद जी को लंगूर की शक्ल दे दो। और आप दोनों ही मेरे परम भक्त हैं
सो मैं आप दोनों की बात को नहीं टाल सका और मुझे यह कार्य करना पड़ा। तब नारद और क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे नारायण, तुम्हारा छल मैं जान चुका हूँ। तुमने ही धनुष बाणधारी 2 भुजा युक्त राजकुमार बनकर श्रीमती का हरण हमारे बीच से किया है। सो इसके फलस्वरूप तुम्हें भी 2 भुजाधारी राजकुमार के रूप में अयोध्या में जन्म लेना पड़ेगा। और जिस प्रकार से तुमने छल पूर्वक उस राजकुमारी का हरण किया है, सो उसी तरह तुम्हारी पत्नी का भी हरण छल से होगा। तो बंधुओं, इसके बाद नारद मुनि और पर्वत मुनि के साथ आगे क्या हुआ, यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नारद के इस प्रकार शाप युक्त वचन के कारण ही श्री राम की पत्नी सीता का हरण हुआ था। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बाकी का प्रसंग आप अगले वीडियो में सुन सकेंगे। जय श्री राम, जय।